अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आप हज़रात भी दरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, आपके इस दूंदू शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जामिया में पढ़ के भी आए और अभी भी पढ़ रहे हैं। हाज़री पहले दफ़ा हुई और सामईन किराम मजमा जम्मे गफ़ीर है, लेकिन रोशनी उधर कम है, इधर ज़्यादा है। मुझे तो आप लोग सब देख रहे हैं, आप लोग सबको देखना मुश्किल है किसी भी बोलने वाले का। उधर रोशनी कम, इधर रोशनी ज़्यादा। स्टेज में जितने उलमाए किराम बैठे हैं आप सबको देख रहे हैं, और देखना उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी इबादत है। हमारे उस्ताद हज़रत अमीर शरीयत सानी बुलबुल उड़ीसा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद सिराजुल साजिदीन साहब कासमी नव्वरल्लाह मरक़दहू फरमाया करते थे, और हदीस शरीफ में भी है, किसी आलिम को देखना ये नेकी और सवाब का काम है, और उससे मुसाफ़ा मिलाना आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे मुसाफ़ा मिलाने के बराबर है। इसलिए कल उलमा वरसतुल अंबिया, कोई मामूली तमगा नहीं है, बहुत बड़ा इनाम आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वारिसिन को अता किया है। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपनी बात ज़मीन जायदाद या मालो मनाल दुनियावी चीज़ें छोड़कर नहीं जाते। जो चीज़ें फना होने वाली हैं यहीं की यहीं धरी रह जाती हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि सब फना के घाट उतर जाएंगे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, इल्म वो दौलत है, ये अल्लाह का नूर है। वमन युतिल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह का नूर है, ये
अल्लाह का सिफती नाम है आलिम। जो इस पर मेहनत करके इल्म हासिल करता है, अल्लाह उसको प्यार से अपना सिफती नाम आलिम अता कर देते हैं। जो उलूम दीनिया, कुरानिया, शरइया को हासिल करता है वो आलिम कहलाता है। और जो कुरान पाक के अल्फाज को रटकर याद करता है, हिफ्ज़ करता है, जो अल्लाह का मुक़द्दस बाबरकत कलाम है, जिसके बारे में हदीस शरीफ में आता है कि जब हाफिज़ कुरान पाक की क़िराअत करता है, तलफ़्फ़ुज़ करता है, पढ़ता है, इसके होंठ हिलते ही इसके मुंह के सामने अल्लाह के नूरानी मखलूक फरिश्ते अपना मुंह पेश कर देते हैं और उन निकले हुए अल्फाज को अपने अंदर ले लेते हैं। ये उनकी ग़िज़ा है। नूरानी मखलूक फरिश्ते जो हैं वो हमारे तरह आबो दाना के मोहताज नहीं हैं। वो तस्बीह और तक़दीस, कुरान पाक की तिलावत, यही सब चीज़ों से उनका पेट भरता है। यानी अल्लाह का कलाम अपने अंदर इतना अज़मत लिया हुआ है। आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब अल्लाह कलाम फरमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम और दूसरे मुकर्रब फरिश्ते वहाँ मौजूद रहते हैं। सबसे अव्वल मुखातब वही होते हैं। पहले तिलावत करने वाले कारी कुरान खुद अल्लाह है। अल्लाह तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के कलाम को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम पर बेहोशी तारी हो जाती है, सुनकर बेहोश हो जाते हैं। इतना जलाल होता है क्योंकि एकदम करीब होते हैं और नजदीक होते हैं। अल्लाह ने खुद फरमाया कुरान पाक में, अल्लाह कहते हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाते, फट जाते। अल्लाह के कलाम को ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से लोगों ने उस जमाने के कहा कि आप कहते हो अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह तो हमें दिखाई नहीं देते, हमको पहले अल्लाह को दिखाओ तब हम अल्लाह को मानेंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली पैगंबर थे। अल्लाह से कहा, या अल्लाह ये लोग कहते हैं बगैर आपको देखे ये नहीं मानेंगे। अल्लाह ने कहा, मूसा ऐसा तो होता नहीं है, दुनिया की आँख के अंदर ये ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है जो हमारी ज़ियारत कर सके, हमारा दीदार कर सके। इसके लिए तो जन्नत की आंखें चाहिए। जब जन्नत में आएंगे हम अपना दीदार कराएंगे। कहिए अल्लाह ये बगैर देखे मानने को तैयार नहीं है। कहा कि कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा करो और तूर पहाड़ के पास जाओ। ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, हम तूर पहाड़ पर अपना जलवा नुमाई करेंगे, सिर्फ तजल्ली। कुरान में अल्लाह कहते हैं, फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबली जअलहु दक्का। अल्लाहु अकबर। सिर्फ अल्लाह ने तजल्ली फरमाया पहाड़ पर, पहाड़ रेजा रेजा हो गया। और वो पहाड़ के बारे में उलमाए मुहक्किकीन ने लिखा है कि पहाड़ भी अल्लाह की दीदार का, अल्लाह की ज़ियारत का बड़ा मुश्ताक था और अल्लाह का आशिक सच्चा था। सारे मखलूक हैं, वो यही फिक्र में था कि अल्लाह का तजल्ली फरमाए। जब अल्लाह ने तजल्ली फरमाया
तो पहाड़ फट कर अपने अंदर हर जगह अल्लाह के नूर को सरायत कर लिया। अब वो पहाड़ ऐसा मुतबर्रक बन गया कि लोग अपनी आंखों का उसको सुरमा बना रहे हैं। सब पहाड़ को नहीं बनाते, आंख में तकलीफ हो जाएगी, लेकिन उसको सुरमा बना रहे हैं तो लोग देख नहीं सके और सब मौत के घाट उतर गए। कुरान कहता है मूसा अलैहिस्सलाम खुद उलट गए। जब होश में आए तो कहा या अल्लाह, ये लोग तो जा करके फिर लोगों के सामने यही कहेंगे मुझे जो पहले से कहते आ रहे हैं कि मूसा तो बहुत बड़ा जादूगर है, ऐसा चकमक दिखाया हम सबको बेहोश कर दिया। अब इनको दोबारा जिंदा कर दीजिए वरना कौम मुझे मार देगी। अल्लाह ने सबको दोबारा जिंदा कर दिया। जाके वही कहा जो कहते थे पहले से कि बहुत बड़ा जादूगर है। इसने जाके ऐसे चकमक दिखाया, हमारी आंखें चुंधिया गई और हम सब बेहोश हो गए। देखे ही नहीं तो ईमान कैसे लाएंगे? तो जब अल्लाह कलाम फरमाते हैं, सबसे पहले कारी जो कुरान की क़िरात करता है, अभी कारी नूरुल अमीन साहब जनाब मोहतरम ने तिलावत किया, क्या कहना, अल्लाह सबसे पहले कारी है, अल्लाह ने क़िरात किया। कोई तिलावत करता है सबसे पहले अल्लाह ताला है। तो अल्लाह आलिम दीन को आलिम साहब सब कहते हैं, हाफिज कुरान को सब हाफिज कुरान हाफिज साहब कहते हैं। ये अल्लाह का सिफती नाम है जो अल्लाह प्यार से उनको अता करते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह के कलाम में ऐसी अजमत है कि अल्लाह ने कहा कि अगर हम इसको पहाड़ पर उतारते तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लेकिन इंसान, अभी आपके मदरसा शम्सुल उलूम के 3 हुफ्फाज तैयार हुए तकरीबन। ये मासूम बच्चे, इनके सीने में अल्लाह ने वो कुव्वत और ताकत रखा है। हम इंसानों के ये मेहनत करते हैं। अल्लाह कहते हैं लक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये मेहनत करते हैं, असातिज़ा इन पर मेहनत करते हैं। और जबकि इस पुरफितन दौर में क्या बहुत पहले से लोग कहते आ रहा है, कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पहले से, जब से कुरान का नुज़ूल हुआ है, ये मारकतुल आरा बना हुआ है। मुशरिकीन मक्का भी यही कहते रहे और बाद के लोग भी कहते रहे, आज भी लोग कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम कहते हो कि कोई बशरी कलाम है, किसी इंसान ने इसकी तख्लीक की है, किसी इंसान ने, जो हमारे अभी शायर साहब ताबिश रैहान साहब अभी आपको अशार सुना रहे थे, किसी इंसान का कलाम है, तो लाओ ऐसा कोई भी कलाम पेश कर दो, ऐसा कोई भी कलाम पेश कर दो। अगर तुम्हारे अंदर सलाहियत है, ताकत है, कुव्वत है, तो पेश करके दिखलाओ। अल्लाह खुद कहते हैं तुम तो क्या करोगे, क़यामत तक कर नहीं सकते। तो अल्लाह ने इंसान के सीने के अंदर, हमारे हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह ने सीना दिया है, दिल दिया है अपनी मोहब्बत के वास्ते। हमको जो दिल और सीना दिया है, किसी से कीना रखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अपनी मोहब्बत के वास्ते दिया है। इसीलिए अल्लाह वाले दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे कुलूब को, हमारे दिल को अपना मस्कन बना, इस पर तेरे सिवा किसी की हुकूमत ना हो, किसी की बात न चले, किसी की बात को कबूल न करेंगे, तो इंसान का सीना इसको कबूल कर लेता है। अल्लाह अकबर, क्या कहना। फिर तो दुनिया के इंसान भी इसका एहतराम करते हैं, करने पर मजबूर है। और अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा क्या होगा जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते जब तक अपनी आंखों से न देख लें। आंखों से जब देखेंगे
जैसे हदीस शरीफ में आता है, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले अपने खर्च की नेकी देखेंगे, इसी तरह हाफिज कुरान जिनको अल्लाह ने वहां फजीलत बख्शा है वो देखेंगे उनकी शान शौकत, आलिम दीन की शान शौकत, तो फिर वहां तमन्ना करेंगे कि अल्लाह हमको दुनिया में दोबारा भेज दीजिए, सारी जिंदगी आपके दीन के काम में लगा के आएंगे, कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने में लगा के आएंगे, उलूम दीनिया हासिल करने में लगा के आएंगे। आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने कहा अल उलमा वरसतुल अंबिया, तो कोई नबी दुनिया की ये फना हो जाने वाली चीज को वरासत में नहीं छोड़ते, बल्कि वो इल्म का नूर छोड़ते हैं। वो ऐसा है कि जिसके अंदर आता है वो खुद बाकी रहने वाला है, और जिसके अंदर आता है उसके साथ वो रहता है। हदीस शरीफ में आता है, पूरा कुरान तो बहुत अजमत वाली बात है, एक सूरा सूरे मुल्क जिसका नाम है 29वें पारे के शुरू में है, जो इसकी तिलावत करता है, पढ़ता है रोजाना रात में, जब इसका इंतकाल हो जाता है रूह इसकी परवाज कर जाती है, अब सारे लोग फिक्रमंद हो जाते हैं, जितने जल्द इसको कफनाओ दफनाओ जनाजे की नमाज पढ़ के, और यही हुक्म भी है शरीयत का कि जल्दी करो। जल्दी का माने ये नहीं कि लेकर जल्दी से कहीं घड़े में फेंक दो, बल्कि तैयारी में लग जाओ। सब जब नहला देते हैं और कफना देते हैं, रिवायत में आता है यही सूरे मुल्क उसके सीने पर आकर सवार हो जाता है। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। ये ऊपर वाली कोई चीज काम आने वाली नहीं है, ये जो सूरे मुल्क अंदर उसके सीने में है, ये उसके ऊपर आ जाता है और इसके साथ रहता है। कब्र में जब सारे लोग दफना के मनो मिट्टी डाल के मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा दफन करके चले आते हैं, अब कोई उसके साथ नहीं रहता है। इसी को कहा जाता है कोई किसी के साथ जाता नहीं है, बल्कि उसके अच्छे या बुरे अमाल उसके साथ जाते हैं। हमारे हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह एक वाक़या सुनाते थे कि सिकंदर बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं जमाने दुनिया के अंदर, मशरिक से मगरिब तक उनकी हुकूमत थी। अपने इंतकाल से पहले, वफात से पहले लोगों को वसीयत नसीहत किए कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे ताबूत में लेकर जाओ तो मेरा दोनों हाथ बाहर निकाल दो। उनके औलाद और उन लोगों ने कहा हुजूर ऐसा तो होता नहीं है, लोग हमें बुरा भला कहेंगे, ऐसा क्यों करेंगे? कहा कि नहीं, जो मैं कहता हूं वही करना। ये इबरत के लिए है, ताकि सब लोग देख लें कि यही बादशाह जब दुनियावी सफर का रास्ता तय करते थे तो लाखों लश्कर और मीलों दूर तक लश्कर फौज तैयार, घोड़े गाड़ी हाथी सवारियां, एक सिलसिला जारी रहता था, चारों तरफ लोगों का सिलसिला रहता था, इस्तकबाल करते थे और आगे आगे पहुंचकर रास्ता साफ साफ करते थे। आज ये बादशाह जा रहे हैं, इनके साथ कोई भी नहीं है, दोनों हाथ खाली जा रहे हैं, सब माल छोड़ के जा रहे हैं। ये इबरत के लिए ऐसा करो, दोनों हाथ खाली बाहर निकाल दो। कोई इंसान का माल दौलत आल औलाद भाई बहन कोई सब देखते हैं, कोई नहीं जाता है।